बीजेपी ने भाइयों और बहनों अमेठी का नुकसान किया है। आपसे फूड पार्क छीना, ये जो AK-47 की फैक्ट्री थी उसका कॉन्ट्रैक्ट छीना, पब्लिक सेक्टर की जो फैक्ट्री थी उनको प्राइवेटाइज कर रहे हैं, IIT छीन लिया। जो भी हमने यहां दिया वो नरेंद्र मोदी जी ने छीनने की कोशिश की। बहुत काम किया यहां पे हमने, यहां पे नेशनल हाईवे का जाल मैंने फैलाया, अमेठी को बाकी हिंदुस्तान से जोड़ा। पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी, HAL, BHEL, CRPF ट्रेनिंग कैंप, कार्बाइन वाली फैक्ट्री जिसका कॉन्ट्रैक्ट नरेंद्र मोदी जी ने कैंसिल किया अदानी जी की मदद करने के लिए। तो एक बात तो मैं आपसे कह रहा हूं, इंडिया की सरकार बनेगी, गारंटी करके कह रहा हूं, फूड पार्क यहां लगेगा, मैं लगाऊंगा। ये तो ऐसे बीजेपी के लोग हैं, हम और आपको तो करते ही हैं परेशान, लेकिन ये जानवर और पंछी को भी परेशान करते हैं। बताओ, आपको अपने खेतों पे रखवाली करनी पड़ रही कि नहीं करनी पड़ रही है? और खेतों की रखवाली के लिए देश के क्यूटो के सांसद जी ने कहा था, क्यूटो जानते हो कौन सा शहर है? काशी का नाम नया क्यूटो। उन्होंने कहा था कि ये खुला जानवर की समस्या की समाधान हो जाएगा। बताओ, हर दिन जान जा रही कि नहीं जा रही है? न केवल जान जा रही है, बल्कि हमारे किसानों को अपने खेतों की रखवाली करनी पड़ रही है। रखवाली करनी पड़ रही कि नहीं पड़ रही? और एक हमारे साथी ने सारस से दोस्ती कर ली थी। सोचो, हम समाजवादी लोग हैं, हम लोग जितना इंसान से प्यार करते हैं उतना ही पेड़ पंछियों से भी प्यार करते हैं। नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। मैं फिर एक बार अमेठी क्रॉस कर रहा हूं। आप जानते हैं मेरे गृह जनपद के रास्ते में पड़ता है लखनऊ से, और यहाँ राहुल गांधी और अखिलेश यादव की रैली हुई है अमेठी में, और इसको कवर करने दिल्ली से आए हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश। वो अभी उस रैली में से निकल के आए हैं। बीच में अमेठी के एक स्थल पर हम लोगों ने एक दूसरे के लिए समय निकाला कि बात करें, समझें अमेठी में क्या हो रहा है। हम लोग बहुत कार्यक्रम आपको दिखाई चुके हैं, तो आज उर्मिलेश जी ने अमेठी में क्या देखा और इनके हिसाब से अमेठी में क्या हो रहा है, इस पर उर्मिलेश जी से बात कर लेते हैं और आपको एक और दृष्टिकोण, एक और वरिष्ठ पत्रकार का जो फील्ड में है, आए हैं, आप तक प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। उर्मिलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इसकी ओर देखिएगा। हम लोग कार में बैठ के रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसलिए रिकॉर्डिंग दूसरी तरह से आपको लग रही होगी। उर्मिलेश जी, क्या रहा आज, आपने रैली में क्या देखा? देखिए शीतल जी, मैं तो रायबरेली और अमेठी इन दोनों जगहों पे पहली बार आया जी। देश के ये बड़े दो प्रमुख स्थान है राजनीतिक नक्शे पर जी, लेकिन संजोग है कि मैं इधर नहीं आ पाया था जी। और मैंने जो आज की रैली देखी है जी, अमेठी की जी, वो बेजोड़, इसलिए कि इतना ज्यादा टेम्परेचर था। ठीक है, कल जैसी धूप थोड़ी कम थी, ये बात सही है, लेकिन जो तपिश थी, धूल वहां थी और भयानक, जैसा लगता था कि काटने वाली, शरीर को काटने वाली। ठीक ठीक, उसमें भी इतनी जबरदस्त भीड़ थी, कल्पना नहीं कर सकते। महिलाएं, पुरुष, बूढ़े, बच्चे। हमारे बगल में एक सज्जन बैठे थे। मैंने पूछा, जनाब आप कहाँ से आए हैं? असल में मैं मीडिया वाले घेरे में नहीं था, मैं पीछे जनता के बीच था। और मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं तो साहब यहाँ से करीब 60 किलोमीटर दूर से आया हूँ। एक ने कहा 40 किलोमीटर दूर से आए हैं। तो हमने कहा कि क्यों, आप लोग बुजुर्ग हैं? एक 72 साल उम्र थी, उन्होंने बताया। एक सज्जन की उम्र 70 साल थी। तो मैं चकित रह गया कि आखिर वजह क्या है। तो ये मुझे अंदाज मिला है कि लोग इस जिले में, इस इलाके में, जो मीडिया में भी नहीं आ रहा है, ऐसा लगता है कि एक अदृश्य लहर सी है। अच्छा, ये चुनाव लहर विहीन है पूरे देश में। माना यह जाता है कि न तो मोदी जी की लहर है जो पुलवामा चुनाव के समय हुई थी, 2019 को पुलवामा चुनाव कहा गया, तो एक लहर थी मोदी की, तो जिसको मोदी जी ने चाहा जिता दिया।
दो कैंडिडेट खड़ा किया हिंदी हार्टलैंड में, हारा ही नहीं। बिहार जैसा प्रदेश जहाँ एंटी एस्टेब्लिशमेंट एक लहर होती है आमतौर पे, वहां पर मोदी जी की पार्टी को और उनके एनडीए को सारी सीटें मिल गई एक को छोड़कर। ठीक। लेकिन बात आपको बताऊं, मैं इस इलाके में आकर पहली बार मुझे महसूस हुआ कि कुछ हलकों में उत्तर प्रदेश की ऐसा लग रहा है कि जैसे मोदी सरकार के खिलाफ एक हिडन लहर है जो अदृश्य है। डर के मारे लोग बता नहीं रहे हैं, डर के मारे बोल नहीं रहे हैं, लेकिन वे उस समाज में कौन लोग हैं? रावत। अमेठी में रावत पासी लोग होते हैं और दिलचस्प बात यह है कि पासी लोग कई इलाकों में बीजेपी के स्ट्रांग बेस माने जा रहे हैं। लेकिन मैंने कई रावत लोगों से बात की और वो लोग खुलेआम, मैंने द्विवेदी, त्रिपाठी, पांडे लोगों से बात की जो भारतीय जनता पार्टी के जबरदस्त आधार माने जाते हैं। उन लोगों को मैंने राहुल गांधी पर फिदा होते हुए देखा। मैंने कहा कि भाई आप लोगों ने तो उनको हराया था पिछली बार, आखिर ये बात क्या है? कहा नहीं, के.एल. शर्मा जो हैं और राहुल गांधी के चुनाव में जो हार उनकी हुई थी उसका पश्चाताप हम लोगों को सबको सामूहिक रूप से यहाँ करना होगा। मतलब आपको लगा कि अमेठी पश्चाताप कर रही है इस रैली में? एग्जैक्टली। एक सज्जन ने तो कहा कि मेरा थोड़ा कारोबार, एक सज्जन थे जो कारोबारी, ये दरअसल गमछा मैंने वहीं से खरीदा। अच्छा। तो उन्होंने बताया मुझे कि मेरा थोड़ा कारोबार छोटा मोटा छत्तीसगढ़ में है। तो वहाँ मैं बेटे के यहाँ जब जाता हूँ तो जब सुनते हैं वो लोग कि मैं अमेठी का हूँ तो वो लोग मुझे देख कर कहते हैं अच्छा अमेठी तो आप लोग तो बड़े दगाबाज हैं, धोखेबाज हैं। तो मैं पूछता हूँ कि क्यों आप ऐसा कह रहे हैं? तो कह रहे हैं कि अरे अमेठी को तो सुना है कि उसर बांगर था और रेगिस्तानी, मैंने रेगिस्तान का नहीं, उसर था और कोई और उस जगह पे न जाने कितनी फैक्ट्रियां खुल गई, न जाने कितने वो बन गए, उपक्रम बन गए और आप लोगों ने उस कांग्रेस पार्टी के उस नेता को हरा दिया जो नया वहां पर आया था और कई बार चुनाव लड़े, जीते और फिर आपने हरा दिया। तो मुझे लगा कि ये बिल्कुल ईमानदारी से कह रहे हैं कि नहीं, इस बार ऐसा नहीं है। और तो एक जो धारणा थी कि अपर कास्ट पूरी तरह आरएसएस बीजेपी के साथ है, वो अमेठी और रायबरेली दोनों जगह आकर मुझे खंडित हुई है धारणा। नहीं, ये बात सही है, हम लोगों ने भी यही पाया है कि अपर कास्ट में वैसे तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए बहुत समर्थन है, लेकिन इन दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वो समर्थन हम पाते हैं कि वो विभाजित है। बल्कि ऐसी भी बात हो सकती है कि उसकी बहुसंख्या इन कांग्रेस के प्रत्याशियों के प्रति है, चाहे राहुल गांधी के प्रति इस समय वहां पर रायबरेली में, और उनके प्रतिनिधि एक तरह से कहिए के.एल. शर्मा के प्रति आप अमेठी में। देखिए, दोनों जगह में मेरा मानना है कि रायबरेली में और अमेठी में जी जो 2-3 महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं वो मैं आपको गिनाना चाहता हूँ। पहली बात तो समाजवादी पार्टी जी और ये कांग्रेस पार्टी जी, ये दोनों ऐसा लगता है कि बिल्कुल घुल मिलकर लड़ रही हैं, बिल्कुल इनके बीच कोई फर्क नहीं है। इतना स्ट्रॉन्ग अलायंस तो मैंने देखा नहीं। ज्यादातर सीटों पर ऐसा है, कुछ एकाध अपवाद भी है, लेकिन ज्यादातर सीटों पर ये जो केमिस्ट्री है इन दोनों दलों के कार्यकर्ताओं में वो कमाल की है। और अमेठी में निश्चित तौर पर वो बहुत ही बेहतरीन ढंग से और मजबूत है, उनका आधार भी मजबूत है और उनकी रैलियों में और उनके कार्यक्रमों में उनकी उपस्थिति इस बात को जताती है। जी, जैसे अखिलेश यादव जब भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा, कटाक्ष किया, नाम नहीं लिया, स्मृति ईरानी जी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि तो आप जिन्होंने आपको धोखा दिया, जिन्होंने चीनी के बारे में, सिलेंडर के बारे में धोखा दिया, आप उन लोगों को इस बार इस स्मृति से बाहर कर दीजिए, वो स्मृति के रूप में रह जाएं, स्मृति माने मेमोरी के रूप में रह जाए। तो लोगों ने इतनी तालियां पीटी। अच्छा, इसमें देखो, मैं जो कह रहा था बात कि इसमें दलित है, ओबीसी है और अपर कास्ट है, तीनों जो समुदाय अलग अलग माने जाते हैं, इन तीनों का एक जो अलायंस, सोशल अलायंस दिख रहा है राजनीतिक के अलावा, वो इन दोनों क्षेत्रों में दिख रहा है। मुझे नहीं मालूम कि उत्तर प्रदेश के और हलकों में कितना है, क्योंकि मैं वेस्ट यूपी में भी गया, वैसा नहीं दिखा था, लेकिन यहाँ दिख रहा है। ईस्टर्न यूपी में कितना जाएगा ये मैं नहीं जानता। एक बिल्कुल जो इस हिस्से की बात की, एक चीज मैंने देखा कि बीएसपी अनुपस्थित है। बीएसपी यहाँ लड़ रही है, वैसे मैं आपको बता दूं, उसका प्रत्याशी भी उनका बहुत एक्टिव भी है, लेकिन निश्चित तौर पर उनका जो समर्थक वर्ग है वो उसमें भी ऐसा लग रहा है कि कुछ शिफ्ट इधर की ओर हो रहा है। ये इस चुनाव में एक डेवलपमेंट है, हम लोग इसको कई बार कोट कर चुके हैं और इसको ही उर्मिलेश जी भी इसकी पुष्टि कर रहे हैं। और आपने इसके अलावा एक यहाँ तो एक तरह से लग रहा है कि सर्व समाज का एक सपोर्ट कांग्रेस की ओर है इन दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी, निस्संदेह। लेकिन अब इसके आधार पर आप उत्तर प्रदेश में जो बची हुई 41 सीटें हैं
जिनमें अब 20 तारीख को, 25 को और उसके बाद मतदान होना है, इसमें आपको इस चुनाव के बारे में कुछ एक धारणा बनाने जैसा कुछ मटेरियल मिलता हुआ दिखा है कि नहीं? देखिए, मैं शीतल जी सच कहूँ तो मैं उस दौर का पत्रकार हूँ जब प्रिंट मीडिया इस देश का मुख्य धारा मीडिया होता था। जी जी जी। और हम नवभारत टाइम्स अखबार से शुरू किए थे। जी, तो जी। मैं आमतौर पे भविष्यवाणियों से बचता हूँ। जी, और मैं जिन स्थानों पर नहीं गया हूँ उनके नहीं, बारे मैं में आपसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। सीट नहीं पूछ रहा हूँ, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि एक जो सोशल चर्निंग होने लगती है किसी चुनाव में, किसी की तरफ, बहुत बार हमने बीजेपी की ओर होते हुए देखी और हमें रिकॉर्ड करना पड़ा है, हम चाहे या न चाहे। ऐसा कांग्रेस के बारे में एक जमाने में होता था, हम लोग उसकी आलोचना करते थे, लेकिन हम चाहे या न चाहे वो नतीजे थे। ऐसे ही आज जैसे जो परिस्थिति है, या यहाँ पे आप जैसा देख रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि पासी समाज से कोई आपको सैंपल मिलता है और जिसके बारे में आपकी धारणा और एक सामान्य सोशियोलॉजी या पॉलिटिकल साइंस में जो भी काम कर रहा है इस समय, उसकी धारणा है कि बीजेपी ने ईबीसी में और जो दलितों का वो सेक्शन जो नॉन जाटव है उसमें सेंध लगा रखी है। पासी उसमें से बहुत महत्वपूर्ण जी, बहुत अवयव महत्वपूर्ण, है, संख्या भी अच्छी है। संख्या भी उनकी अच्छी है और उत्तर प्रदेश में उनका बड़ा महत्व है। लेकिन अब आप जब यहाँ आते हैं अमेठी में और आपको सैंपल ये उल्टा मिलता है, आपको मिलता है कि वो आदमी तर्क दे रहा है अपनी उपस्थिति कांग्रेस की रैली में होने का, वो उसको खंडित नहीं कर रहा, उसको डिफेंड कर रहा है और डिफेंड करने के उसके पास तर्क है। जी हाँ। तो ये जो परिवर्तन है इस तरह का, इससे क्या संकेत आप ड्रॉ करते हैं? देखिए, मैं ज़रूर संकेत पर आऊँगा, लेकिन उसके पहले मैं बता दूँ कि मैं बिजनौर भी गया था, नगीना भी गया था। हाँ। और रामपुर भी गया था। ठीक। तो अमरोहा, सॉरी। तो इन इलाकों में जो मैंने देखा हाँ। और यहाँ जो आकर देखा हूँ, हाँ, हाँ, दोनों में एकदम अलग-अलग है। हाँ, हाँ, वहाँ पे वो स्थितियाँ नहीं थी जो यहाँ है। ठीक। यहाँ पर वहाँ पर विभाजन दिखाई दे रहा था विपक्ष में, यहाँ विभाजन ही नहीं है। ये इसमें एक संकेत और है, उर्मिलेश जी की बात में दर्शकों नोट करिएगा कि पहले दूसरे चरण तक जो स्थिति थी, अब जब ये चौथे पांचवें चरण तक चुनाव पहुंच गया है, उसमें भी परिवर्तन हो रहा है। बिल्कुल। उसको परिलक्षित कर रहे हैं उर्मिलेश जी। लेकिन अब मेरा ये कहना है कि मैं ईस्टर्न यूपी भी और थोड़ा जाएंगे। और जाएंगे उधर भी, तो उससे एहसास होगा, मुझे समझदारी मिलेगी कि आखिर वहाँ क्या स्थितियाँ। लेकिन अगर ये स्थितियाँ जो मैंने यहाँ देखी हैं 2 जिलों में, 2 निर्वाचन क्षेत्रों में, और मैंने ठीक से देखी है, गाँव में भी मैं गया हूँ, तो मेरा यकीन पुष्ट होगा। ये ऐसा लगता है कि मैं जरूर यकीनी तौर पे कह सकूंगा कि भैया ये चुनाव का माहौल बदल गया है। जो शुरुआत में था वो उससे भी आगे ये चुनाव बढ़ गया है। और ये सचमुच सरकार से नाराजगी का इजहार जनता कर रही है। अब इस बात पर निर्भर करता है नतीजा कि शासन प्रशासन कितनी ईमानदारी, निष्पक्षता और पारदर्शिता से ये चुनाव होने दें, और इलेक्शन कमीशन बायस न हो, पार्टीजन न हो, ऑब्जेक्टिवली एक न्यूट्रल एम्पायर की तरह ये चुनाव क्या करा पाएगा। लोग शक कर रहे हैं, लोग शक कर रहे हैं कि साहब जनता तो अपार वोट दे रही है विपक्ष को, लेकिन क्या ये वोट जो है ईवीएम में जाएगा और ईवीएम से नतीजे में निकलेगा, एक ये शक लोग कर रहे हैं, और ये हर समुदाय के लोग कर रहे हैं। जी जी जी, इस तरह की शंका इस बारे में हम लोग पुराने अध्ययनों से जान ही चुके हैं। CSDS के उस अध्ययन में इसका जिक्र भी है कि 51% से ज्यादा लोग, 58% संभवतः, 58 जो इस समय चुनाव आयोग पर अविश्वास करते हैं। तो ये जो है, और आज पिटीशन 2 सुप्रीम कोर्ट में थी, कोई न कोई रोज जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के कार्यकलाप को लेकर उसकी समीक्षा या पुनर्समीक्षा के लिए। तो ऐसे वक्त में ये चुनाव हो रहा है, लेकिन जो जमीन पे जो कुछ घट रहा है, जमीन पे राजनीतिक रूप से जो घट रहा है, हम लोग उसको दर्ज करने की कोशिश करते रहते हैं। तो उर्मिलेश जी को वापस जाने देंगे। आज ये धूप में काफी तपे हैं, अभी बड़ी मुश्किल से हम इनको एक जगह, आप कह सकते हैं, एक रोटी खिलवा पाए, क्योंकि इस इलाके में ऊसर ही नहीं, उस तरह से कोई बहुत औद्योगिकरण की कोशिश तो हुई थी, औद्योगिकरण हुआ भी था एक हद तक, लेकिन फिर भी अभी इसका अर्बनाइजेशन तो उस तरह से नहीं हुआ है। तो खाने पीने की उस तरह की जगहें लिमिटेड है, और अगर आप किसी एरिया से दूसरे एरिया में निकल आते हैं तो जरा सा मुश्किल होता है। तो उर्मिलेश जी को इजाज़त देंगे कि अपना अगले जगहों पे जाएं और वहाँ से हमको अपने कार्यक्रमों के द्वारा और बातचीत के द्वारा वहाँ की स्थिति के बारे में बताते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद उर्मिलेश जी। शुक्रिया शुक्रिया।